आज को दौर चलन लाग रही है, लूट को दौर, पाखंड को दौर। गुरु महाराज पाखंड के खिलाफ जबरदस्त शब्दवाणी में बोले हैं और जाम्बो जी ने स्पष्ट कह दिया, भाई भूत प्रेत काय जपीजे ए पाखंड परवाणो, पाखंड शब्द आ गया। फिर गुरु महाराज ने कहा, भल पाखंडी पाखंड मंडा पहला पाप पराचत कंडा, बी पाखंडी निचिंदत कौन। सुनता रही हो जी, पाखंडी के नादे वेदे शब्दे बाजत पौन। पौन किन के? हवा ने। हवा एक सिर्फ ईश्वर के नहीं बसती नाक से, उसके अपान और प्राणवायु नहीं। और जिसने इस संसार में जन्म ले लिया उसके हवा बाजेगी, उसके नाक से, मुंह से, दूसरे द्वार से जो भी है हवा उसकी निकलती रहेगी। तो जिसकी हवा निकलती है वो पूजनीय नहीं है। जिसने इस संसार में जन्म ले लिया पूजनीय नहीं है। दो तरह की भक्ति है, सैगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। आप निर्गुण भक्ति करते हो तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी, जिस पर्पस से संसार में जन्म लिया है वो सारी चीजें मिलेगी। सैगुण भक्ति करोगे तो चीजें आपको जरूर मिलेगी। जो चीज जिस चीज की आवश्यकता है वो मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस पर्पस से संसार में जन्म लिया, जो गुरु महाराज ने की है मोक्ष, वो मोक्ष नहीं हो सकता, किसी हालत में भी नहीं हो सकता। अधोगति में जाएगा इंसान। और ज्ञान जिसको नहीं है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहां रहता है, ईश्वर है कैसा, तो इस संसार में गुरु महाराज की वाणी को न समझने का कारण ही ज्ञान का न होना है। गुरु महाराज ने क्या, मेरा ज्ञान जो है वो ही खड़ग है, वो ही हथियार है। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, महात्मा बुद्ध ने कभी कोई हथियार नहीं उठाया। अलग अलग अवतार वे सारी बातें हुई, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सैगुण भक्ति की है, निर्गुण भक्ति नहीं है इनकी। आप सैगुण भक्ति से इनसे प्राप्त कर सकते हो चीज, जो चीज की इच्छा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और ये छोटे छोटे देवता जो है, ये एक चेड़ा है, ये चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में ये घर में विघ्न डालते हैं। और विघ्न की वजह से माताएं बहनें या कोई मनुष्य कहता है कि मेरे ये दुख हो गया। अगर आप एक परमात्मा को मानते हो, आपके घर में कोई कमी नहीं आ सकती। और एक ईश्वर है जिसे कलश मंत्र में कहा, अलील रूप निरंजनो, जिनके न थे माता न थे पिता न थे कुटुंब सहोदर, जे नर करे जाकी सेवा उसका पाप दोष खोते। यहां सेवा शब्द है। एक कुंभ जे नर करे कुंभ की पूजा, यहां पूजा शब्द है, कुंभ की पूजा, और वहां है सेवा। तो गुरु महाराज ने सेवा के बारे में कहा है, ईश्वर की नाम का सुमरन। इस पूरी शब्दवाणी में बहुत बार विष्णु भगवान के जाप का नाम किया। ये विष्णु नहीं, चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु नहीं, ये उपास्य नहीं है, ये सैगुण भक्ति का उपास्य है, ये निर्गुण भक्ति का उपास्य नहीं है। क्योंकि इसके पत्नी है, इसके औलाद है, शिव के औलाद है, शिव की पत्नी है, ब्रह्मा के पत्नी है, ब्रह्मा के औलाद है। और ब्रह्मा, अभी इन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महारुद्र थर्प्या केती क्रमति, सारी इनकी थर्पना की गई है। पहले एक के धुंधुकारो होता के होता स्वयंभू, एक ईश्वर था, एक परमसत्ता परमात्मा था, सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर थी, उसने किसको बनाया? एक ओंकार को। ओंकार ने फिर ब्रह्मा विष्णु महारुद्र तीनों को थर्पा। तीनों के बाद में नीचे 33 प्रकार के देवता या और आई। अब लोग कहते 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 10 अश्विनी कुमार, 33 प्रकार के देवता है। ये बकवास करते हैं लोग, कहते 33 करोड़, 33 करोड़ देवता नहीं है। अब इनको यही पता नहीं कि 108 क्या है। अपने मंदिर में लिख दिया श्री श्री 1008, 108, 108 परमात्मा के नाम थे। और वैसे तो इसके सहस नाम बल साईं सिंबू, और 108 के ही सहस बनाए, फिर हजारों नाम उसके आगे नाम से नाम जुड़ते गए और हजारों नाम हो गए। अब रही बात, माताओं बात सुनो खुल के, कोई शंका नहीं है किसी बात की, और ना शंका करनी है। क्या दान और जाप, तांतू जी ये पूछती है जाम्बो जी की बुआ, और गोरा बागड़ियानी जाम्बो जी से पूछती है कि कोई लोग आरती करे, कई करे निवाज,
नमाज पढ़े तो ही मैं गणो न फूकी में ता तुझी कुछ है जाम्बो जी ने। तो गुरु महाराज कह फिर कह दान, इनमें दान की बात भी आवे कि दान किस होना चाहिए और इनमें क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज कह विसन विसन तू बन रहे प्राणी पे नहीं, विसन विसन तू भरने प्राणी साधा भक्ता उदरणो देवला से दानु बेदानु, यहां वो दास्य दानु नहीं, देवला सो दानु बेदानु 300 साल पुरानी शब्दवाणी में बेदानु, बेदानु मधुसूदानु मेहमानो, मेमण मेमना विष्णु का यह मेहमान रूपी। अब आप देखना कि एक विष्णु भगवान का जाप करना है, उसका विष्णु 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 नाम से है, गुरु महाराज ने उसको विष्णु बताया है। अपने उसको विष्णु मान सकते हैं, अपने उसको कुछ भी मान सकते हैं, पर वो नाम एक का जाप बताया, निराकार। अब आगे बताया दान, उस परमात्मा के नाम का सूर्य उदय से पहले स्नान वगैरह करके 1 घंटा जाप करते हुए 24 घंटे में 1 घंटा सवेरे सूर्य उदय से पहले जाप करना। जाप करते हुए उस जाप को निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा के नाम अर्पण कर देना ही सबसे बड़ा दान है। नाम का जाप करते हुए निस्वार्थ भाव से उसको अर्पण कर देना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बढ़ के दुनिया में कोई दान नहीं है। अब आप उसकी देखो, वो अपने महर्षि वाल्मीकि थे और भी थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दस्यु था, डाकू था, लुटेरा था, उसको राम का जाप था, उसने मरा मरा किया, कुछ भी किया और उसको परमात्मा की वो बहुत बड़ा बड़ा विद्वान बना। तो जाप एक ऐसी चीज है जो इंद्रियां जागृत करती है अंदर से, और इंद्रियां जागृत होने से जाप, आप रात को सोते समय जाप करो विष्णु का, सिर्फ विष्णु 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 करते रहो और आपके नींद आएगी बड़ी ऐसी जैसे कोई इंजेक्शन लगाए। आप सोच देख लेना, किसी के टेंशन हो, किसी के किसी प्रकार की टेंशन हो, कोई विपत्ति हो, आप रात को सोते समय जाप करो और आपको आधे घंटे बाद नींद आ जाएगी। ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का। चाहे आपके वीपी है, चाहे आपके शुगर है, चाहे आपके घरेलू परेशानियां हैं, चाहे कोई और परेशानियां हैं, वो पूर्ण हो जाएगी। आपको नींद में जाप साथ में चलता रहा और आपको अर्ध चेतन अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति होती रहेगी, ईश्वर से मिलान होता रहेगा, जाप चलता रहेगा आपका और आप परमात्मा को प्राप्त करते रहो। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही सिस्टम है, उसका नाम है जाप। आप किसी भी देश, कबीर को देख लो, आप गुरु नानक जी को देख लो, उन्होंने एक जाप बताया, एक ही जाप बताया। और आप कुछ भी करो, गोरा बागड़िया नहीं पूछे क्या गुरु महाराज मना बात बताओ, क्या मैं एक ही नहीं करूं, तो क्या चारों युगों में जो एक देव प्रज को, वो देव के प्रजा का पालन करता है, उसका जाप करो। अब लोग क्या राम का जाप करो, अब राम का जाप करो। राम कौन सा? वो परम सत्ता परमात्मा राम। अब राम, सतयुग में राम कहां थे मुझे बताओ? त्रेता में राम तो जहां जहां जिस जिस प्रकार से समय गुजरता गया उस प्रकार से देवता आते गए। तो इनका जाप नहीं बताया जाम्बू जी ने, इनकी भक्ति नहीं बताई। ये सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति नहीं। राम का जाप करो, कोई मना नहीं। आप उस सगुण भक्ति में राम का करो, कृष्ण का करो, कोई मना नहीं है। पर उन्होंने जो जाम्बू जी ने, हम क्या जाम्बू जी की तो मानते हैं, पर जाम्बू जी की वाणी को हम नहीं मानते, जाम्बू जी की वाणी को हम नहीं मानते। अब क्या भल पाखंडी पाखंड मंड्या, पहला पाप पराछत खंड्या। ये जो लोग विशेष कपड़ाधारी गुरु महाराज, यहां इन्होंने किसको बनाया? जाम्बू जी को पाखंडी बनाया है। जो जाम्बू जी उनको कह रहे हैं कि तुम पाखंडी लोग हो, तुमने पाखंड रच रखा है, तुम्हारे मुंह से हवा निकलती है, तुम भोजन करते हो, तुम खाते हो, पीते हो, तुम सब कुछ करते हो, तो इसलिए तुम हो ही नहीं। सहज ये चूके आवागुण, तुम्हारी सहज चूकने से इंसान, तुम्हारी बातों के धारण करने से इंसान का आवागमन होता है। पाखंड और पाखंडी, आध्यात्मिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक वर्तियों को न जानते हुए जो मनुष्य कृत्य करता है
वो पाखंड में लिप्त होकर पाखंडी कहलाता है। दूसरी बात, 6 दर्शन शास्त्रों में से किसी एक दर्शन शास्त्र को जानने वाला या मानने वाला, या 6 दर्शनों को शास्त्रों को मानने वाला पाखंड में लिप्त होकर पाखंडी कहलाता है। पाखंड, तो गुरु महाराज ने इस पाखंड से बचाने के लिए, इन दुनिया से बचाने के लिए, इस ढोंग से बचाने के लिए, इन गाजो बाजों से बचाने के लिए एक सहज और सरल जाम्बोजी की शब्दवाणी, इस वाणी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ साथ ईश्वर के नाम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जहां दिन तेरे होम ने जप ने तप ने क्रिया भाग गई, तेरी कपला काई गाई। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब अपने लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि गुस्सा। और ज्यादातर बिश्नोइयों में बहुत, आज की तारीख में लड़ाई लगातार, मैं भी बहुत क्रूर आदमी था, अभी भी थोड़ी थोड़ी क्रूरता आ जाती है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान पुतला है, इसमें अच्छे और बुरे और अंदर कई ऐसी भड़कीली बात आ जाती है जिससे कि आदमी गुस्सा आ जाता है। गुरु महाराज ने कहा, जे कोई आवे हो कर तो सामने होइयो पानी। आप मेरे सामने लठ लेके आ रहे हो और गाड़ी निकाल रहे हो और मैंने आपसे हाथ जोड़ के कह दिया भाई साहब कोई गलती हुई तो माफ करना, अगला चुप हो जाएगा, अगला हाथ नहीं चलाएगा, चला देगा क्या है? तो सबसे बड़ी है कि एक निंदा, चुगली, घर का चुगल पड़ोसी माड़ा उसको भेद बताइए, चुगली सबसे बड़ी गंदी। गुरु महाराज ने निंदा को बहुत बुरा माना। अगर आप मेरी निंदा करोगे तो आपका पुण्य नष्ट होगा। क्या होगा? पुण्य, और मेरा पाप नष्ट होगा। मैं आपकी निंदा करूंगा तो मेरा पुण्य नष्ट होगा और आपका पाप नष्ट होगा। और कोई कहता है मैं दुखी हो गया, गुरु महाराज ने कहा दुखिया होसी बे सुखिया होसी करसी राज गहीरू। दुख मनुष्य के जीवन का कारण है। मनुष्य की जिंदगी में 3-4 दफा बहुत भयंकर दुख आते हैं, पर दुखों से अगर विचलित होकर आप आन देवताओं की पूजा में और आन जगह चले गए और लोगों के चक्कर में पड़ गए, आपका घर बर्बाद हो गया। इसलिए इनकी शरण में रहो, गुरु महाराज की शरण में रहो, और गुरु महाराज को मानो, इसके अलावा किसी को नहीं मानो, तो आपका उद्धार और मोक्ष निश्चित है। अच्छा, अब जाप तो अब कई ऐसे हैं, अब ये बताते हैं कि नुगरा और सुगरा, ये एक शब्दवाणी थी, एक